हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा ये ट्रायंगल हैविंग एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कि साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी और कैसे निकलती है, ये हमने इससे पहले के लेक्चर में सीखा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में, आज के क्लास में हम लोग 45 डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है और कैसे निकाली जाती है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की। सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक ट्रायंगल है। लेट अस कंसीडर a triangle with 90 degree, 45 degree and 45 degree। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ मैं। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस शेप में है। ओके, इसका ये है ए पॉइंट, ये बी है और ये सी। ये 90 डिग्री है, ओके, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। हालांकि पिक्चर में ए बी की साइड आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, उससे मैटर नहीं करता। आपने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो भी बराबर होती हैं। यानी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये वाली जो साइड होगी बी सी, ये ए बी के इक्वल होगी, क्योंकि इसके सामने 45 डिग्री और 45 डिग्री, राइट। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कुछ, इसको कुछ भी मान लो x, और इसको कुछ एज्यूम कर लो x। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम ले लेते हैं। अब आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमको चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी सी की वैल्यू भी है एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √2x²। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √2x। ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है साइन 45 डिग्री निकालने का, तो साइन 45 डिग्री मतलब BC अपॉन AC, इसका मतलब x अपॉन √2x, और एक कट किया आएगा कि इतनी वैल्यू 1/√2, ठीक है। सब कुछ मैं ट्रायंगल से देख के बता रहा हूँ। cos 45 मेरा इंटरेस्ट है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है x और हाइपोटेनस कितना है √2x, कट पिटा के आएगा 1/√2। तो आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 45 की निकाल सकते हो, cot 45, sec 45, cosec 45, किसी की भी वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा कि आपको जो वैल्यू याद कराई गई हैं वो बेसिकली आती कहाँ से हैं। तो ये उसका पूरा प्रूफ हो गया रीज़न के साथ में, कारण के साथ में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है हमको, ठीक है। तो रिडक्शन फार्मूला से पहले मैंने आपके सामने हेडिंग पहले से लिख दी है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है
इस लाइन को देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है कि साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, ठीक है ना। यानी अगर दो एंगल जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो साइन की वैल्यू और कोसाइन की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू उस पर्टिकुलर एंगल पे और कॉस की वैल्यू दूसरे एंगल पे सेम होगी अगर दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। और मैंने ये भी बगल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज हुज सम इज़ 90 डिग्री। ये आपने पहले की क्लास में भी पढ़ी होगी, 9th में भी। कोई कॉम्प्लीमेंट्री यानी हिंदी में बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो ये बात भी बैठ जानी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और लास्ट वाला कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 माइनस थीटा थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी कि साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, ओके, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अब रिडक्शन फॉर्मूला, यानी कि 90 प्लस थीटा का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल में कुछ मैंने अभी लिखा नहीं है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, है ना। और ये है आपका ओरिजिन, मूल बिंदु है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि इस पर एक मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। मान लीजिए ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर गिराता हूँ, लंब, किस पे? एक्स एक्सिस पे, और P को O से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हाइट होगी, ऊंचाई, ये y होगी, ये x होगा। इस बिंदु को मान लो B है और ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, ओके। और ये O से P की जो दूरी है ये स्मॉल r। ये इतनी बात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। अब बच्चों हमारा इंटरेस्ट 90 प्लस थीटा की तरफ जा रहा है कि 90 प्लस थीटा को मैं कैसे जनरेट करूं। तो अगर हम ऐसा करें, ये जो OP लाइन है, ध्यान दीजिएगा, OP लाइन है, ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। अगर इसी OP लाइन के ऊपर मैं क्या करूं कि एक 90 डिग्री की लाइन खींच दूँ, यानी कि एक लंबवत रेखा जो OP पे, यानी इस O को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए P डैश, यानी कि OP पे OP डैश जो है लंबवत है, ऐसे समझिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं कलर चेंज कर दूँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा नो डाउट 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि बीच वाला है 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अब आप बताइए ज़रा, अगर ये 90 प्लस थीटा हुआ पूरा, तो बच्चों ये एंगल जो अंदर वाला होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप जानते हो लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री बनाता है रेखीय कोण। तो अगर यहाँ से और यहाँ तक 90 प्लस थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस
थीटा होगा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक परपेंडिकुलर मैं इधर भी ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, है ना। अच्छा, इधर भी डार्क ही कर देता। अब आप एक चीज़ गौर करिएगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये 90 माइनस थीटा है अंदर, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आप कहोगे सर थीटा होगा, क्योंकि तीनों का योगफल 180 ही होना चाहिए। ओके, अब एक चीज़ और देखिएगा, ओ से पी की दूरी जो थी, रेडियस थी आर, तो क्या यहाँ पर ओ से पी डैश की दूरी भी आर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि त्रिज्या किसी भी वृत्त में हमेशा समान होती है ना। अब दोनों फिगर को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर भी इस बिंदु को ले लेता हूँ बी डैश। अब दोनों पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल ओ पी बी है और ट्रायंगल ओ पी डैश बी डैश है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे? सर्वांगसम किस प्रॉपर्टी से? बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। क्या मैं इसको बोल नहीं सकता कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सर्वांगसम होंगे बाय ए एस से? कैसे? देखो, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें, किसको, ओ पी बी, ये एंगल थीटा था, ऑब्वियस सी बात है ये बीच वाला एंगल जो है यहाँ अंदर वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री था, तो 90 माइनस थीटा और थीटा इनके बीच में रेडियस आएगा, तो एंगल साइड एंगल इसमें हो गया। इसमें भी देखिए 90 माइनस थीटा, रेडियस बीच में आ रही और थीटा, तो इसमें भी एंगल साइड एंगल आ गया। तो बाई ए एस से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी हर एक चीज़ बराबर होगी दूसरे वाले ट्रायंगल से, माने हर कुछ आपस में सब बराबर कर लेंगे। जैसे अगर आप देखिए यहाँ इस ट्रायंगल को देखना, ओ पी बी, इसमें 90 माइनस थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है वो एक्स है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा ऑफकोर्स एक्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से पहला वाला ट्रायंगल देखो, थीटा के सामने वाई बैठा है, तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ओ पी डैश बी डैश, इसमें थीटा के सामने कौन आएगा, वाई आ जाएगा। बस दिशा दूसरी तरफ है तो हम इसको माइनस वाई बोलेंगे। माइनस वाई का सिर्फ इतना मतलब है, दिशा का मतलब है। ठीक है, बस अब आप इसमें दिमाग लगाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताइए साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो आप बाहर से एंगल को देखेंगे, अंदर से बन रहा है 90 माइनस थीटा, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है उसको गौर से देखेंगे तो 90 प्लस थीटा के लिए आप क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन आर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरा वाला ट्रायंगल के बजाय आप पहले वाले ट्रायंगल को देखें, तो वहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, तो आप कहोगे कि सर एक्स बटे आर दिख रही है कॉस थीटा, पहला वाला ट्रायंगल। इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू दोनों बराबर दिख रही है सर, यही तो आपको दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर हुआ। एक और देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालिए ज़रा, तो कॉस 90 प्लस थीटा में आप क्या करेंगे, फिर से आप दूसरे ट्रायंगल के पास जाइए। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कण, तो आधार कितना है, माइनस वाई बटे आर। अब मैं आपसे कहूँ पहले वाले ट्रायंगल को देखिए और वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ज़रा देखिए, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है वाई बटे आर। इन दोनों को अगर आपस में मर्ज करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बटे आर के जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। बात समझ में आया?
तो इसी तरीके से बच्चों tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा की वैल्यू आप बड़ी आसानी से इसी पिक्चर से निकाल सकते हैं। तो ये 90 प्लस थीटा का रिलेशन था। आगे के जो हम प्रूफ करेंगे यानी 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इनका भी इसी तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अब आपके सामने रिडक्शन फार्मूला जो है 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए सेम अप्रोच रहेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले इसका भी एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बनाया बिल्कुल सेम ऐसे, और ये एंगल जो है आपका वो थीटा है। ऑफ कोर्स ये 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ, ये बी हो गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं एक और ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ और उस ट्रायंगल को मैं ऐसा रखना चाहता हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये थीटा रहे। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे 180 माइनस थीटा को जनरेट करना है। कितना जनरेट करना? 180 माइनस थीटा। तो अगर मैंने इसको थीटा लिया तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ पूरा, ये 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 180 माइनस थीटा और ये थीटा मिलकर 180 हो जाएंगे, रेखीय कोण हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये अंदर वाला आप दूसरा ट्रायंगल जो देख रहे हैं इसमें पी डैश बी डैश जैसा कि पीछे वाले में किया गया था, ये 90 डिग्री, ये अंदर वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। रेडियस आर थी, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। 90 माइनस थीटा के सामने x आ रहा है, तो यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा के सामने x आएगा। ओके, थीटा के सामने इधर y दिख रहा है पहले ट्रायंगल में, तो दूसरे ट्रायंगल में थीटा के सामने भी y दिखेगा। बस एक चीज़ का अंतर रहेगा कि यहाँ पर जो आपने x लिखा था, जैसा कि पहले में आपने सीखा था, -x होगा। सिर्फ किस लिए? दिशा की वजह से साइन चेंज हो जाता है ना ओरिजिन के बाएं तरफ। ओके, अब आते हैं जो भी चीज़ आपको निकालना है उसके बारे में निकालना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, तो अब आप ट्रायंगल देखिए दूसरा वाला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन आर। अब पहले वाले ट्रायंगल के पास जाइए और वहाँ से पता करिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो y बटे आर हो जाएगी। दोनों को ध्यान से देखिए तो दोनों आपको सेम दिख रहा है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो दूसरे ट्रायंगल के पास फिर जाइए, ये क्या होगा? -x बटे में r, और पहले ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी x बटे r। दोनों को मिक्सअप करेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। इसी तरीके से बच्चों आप टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको रिडक्शन 180 माइनस थीटा भी समझ में आ गया होगा। तो इसी पर अभी जो हमने सीखा है इसी पर मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री, मतलब 30 डॉट 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 फिर 80, 100, 150, 160 प्लस 170, इन सब का जो है जोड़ एडिशन वो 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से अगर देखें तो जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसके बेसिस पे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ
कोसाइन यानी कि कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये बात याद भी रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, ठीक है, तो उनके एंगल्स पे कॉस लगाने के बाद अगर उनको हम ऐड करते हैं तो 0 वैल्यू होती है। अगर दो एंगल सप्लीमेंट हैं एक दूसरे के, तो अगर उनका कोसाइन ले लिया जाए दोनों एंगल्स का और उनको ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो आप चाहो तो पीछे वाला लेक्चर में ये मैंने कराया ना, इसको देख सकते हैं, ये अभी बताया। यहाँ पर देखेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, थीटा। अब आप दोनों को ऐड करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा, बस इसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी का यूज करना ही करना है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें ऐसा कि ये 10 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट इधर बैठा है 170, 20 का सप्लीमेंट 160, 30 का सप्लीमेंट 150, ऐसे 40 का सप्लीमेंट, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है अब आप कर सकते हैं। सब एक दूसरे के सप्लीमेंट आएंगे, तो सब एक दूसरे से जब सप्लीमेंट आएंगे तो सब कट पिटा के और वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर ये हटा दीजिए, डॉट डॉट मत लगाइए, वरना आप सोचोगे कि कौन कौन से एंगल बीच में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही लिख देना ठीक रहेगा। बस इसमें क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, डॉट डॉट नहीं, सिर्फ एक ही बार इसमें प्लस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप सबको जब ऐड करेंगे तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये 160 डिग्री 20 से जाएगा, 150 जो है वो 30 से जाएगा, 100 आपका 80 से चला जाएगा। तो सब कट पिटा के 0 आ जाएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको भी आपको खुद से ट्राई करना है। मैं इसमें भी एक लाइन लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो लाइन जो है याद रहेगी, तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो नोट करके इसी के नीचे लिख लीजिएगा, सम ऑफ टेंजेंट्स का मतलब होता है tan ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 0। ये भी याद रखना, इसमें भी आप देखोगे तो सब एक दूसरे के सप्लीमेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको आप बच्चों खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद रिडक्शन फार्मूले में आगे बढ़ते हैं, 180 प्लस थीटा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 180 प्लस में सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, उसी तरीके से अप्रोच करना, उसी तरीके से सोचना है अपने को। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया और ये पॉइंट है आपका बिल्कुल सेम P(x, y), ये है आपका y, ये है आपका x, दिस इज़ थीटा, 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ, ये P, ये B। अब आप दिमाग लगाएंगे, हमको 180 प्लस थीटा सोचना है, 180 प्लस थीटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस पॉइंट से दौड़ूं
और यहाँ तक आऊँ तो 180 कवर करूँगा। तो प्लस थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊँ। अब यहाँ से इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा और यहाँ से इस पे ऐसे लंब गिरा दिया, यानी अब ये जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ, ये होगा आपका 180 प्लस थीटा। तो ये अंदर वाला थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये P डैश, ये B डैश एज यूजुअल, ये है R, ये है R। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से वही चीज़ कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ASA, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर से वही स्टोरी शुरू करते हैं। क्या निकालते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देख पा रहे होंगे अगर ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो थीटा के सामने कौन आएगा, y विद माइनस साइन, और 90 माइनस थीटा के सामने कौन आएगा, माइनस x। ये दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ माइनस y अपॉन r। अब छोटे वाले ट्रायंगल यानी कि पहला ट्रायंगल के पास जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो y अपॉन r निकल के आई थी। इसका मतलब साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि कॉस 180 प्लस थीटा, तो दूसरा वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, कॉस का मतलब माइनस एक्स बटे में आर, और पहला वाला ट्रायंगल से अगर कॉस देखोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बटे आर दिख रही है आपको। ठीक है, तो दोनों को अगर कंबाइंड करें तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा। आप देख पा रहे हो कि tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस y अपॉन माइनस एक्स। तो माइनस माइनस कट गया, y अपॉन एक्स। छोटे वाला यानी फर्स्ट ट्रायंगल के पास जाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, y अपॉन एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों बराबर, यानी tan 180 प्लस थीटा बराबर आएगा किसके, tan थीटा के। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि साइन कॉस नेगेटिव आया, tan हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट वाला बचा हुआ है, रिडक्शन ऑफ 360 माइनस थीटा। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस क्या होता है। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक ट्रायंगल हमको बनाना है। ओके, थोड़ा सा वाइड बनाएं। हाँ, ये ट्रायंगल हो गया। इसके बाद इसमें होगा पी एक्स कॉमा वाई, ये हो गया आपका बी, ये हो गया थीटा, ये हो गया ओ। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमको बनाना है 360 माइनस थीटा। तो आप ऐसे समझिए कि हम इस पॉइंट से अगर यहाँ तक दौड़ के आते हैं तो पूरा एंगल होता है 360, लेकिन यहाँ तक नहीं आना है, हमको इसके पहले ही रुक जाना है, 360 माइनस थीटा पे रुक जाना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक ट्रायंगल और बनाऊँ, ठीक है, इस तरह से, और ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको मैं थीटा रख दूँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो पूरा एंगल अब कवर होगा, ये 2 पाई माइनस थीटा होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि टोटल 2 पाई में से ये वाला एंगल थीटा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये भी थीटा है, पहला ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला भी थीटा है एंगल, तो इसके सामने ये 90 माइनस थीटा बना और इसके सामने भी 90 माइनस थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसमें देखो ये था y, ये था x, तो इसमें भी ये y और ये x हो जाएगा, बस इसमें y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब
ये पॉइंट है ओ पी बी, तो ये हो जाएगा पी डैश। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। फिगर देख के आप लोग दिमाग लगाइए, इसकी रेडियस आर थी, ये भी आर था, तो ये आएगा कितना, माइनस वाई अपॉन आर। और अब आपको याद हो गया होगा साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट ट्रायंगल से वाई बटे आर, तो यहाँ से बच्चों दिख गया कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस के बारे में पता करना चाहता हूँ। कॉस 360 माइनस थीटा, तो फिर से नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए, कॉस का मतलब बेस अपॉन रेडियस, और ऊपर वाले ट्रायंगल से भी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, एक्स अपॉन आर। दोनों को कंबाइंड करें तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। इसी तरीके से बच्चों आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक और कॉसेक, किसी की भी वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यूज इससे निकल जाएंगी। तो ये बच्चों आज रिडक्शन फार्मूला था और ये आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, और सारी की सारी मैं एक दो वैल्यूज़ मैंने निकाल के छोड़ दिया, बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं चार चार, जैसे tan के बाद सेक कॉसेक और जो भी बचता है उसको आप खुद से निकालिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद रखने की कोशिश करना है अपने को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।